हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार। जैसा कि आप लोगों को लास्ट लेक्चर में एसएससी और एसएससी जीडी, बैंक पीओ, एंट्रेंस एग्जाम में जो कॉमन टॉपिक आता है रीजनिंग या जनरल इंटेलिजेंस, उससे क्वेश्चन करा रहे थे। ठीक है, तो आज के भी लेक्चर में हम उसी को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन जो अक्सर इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है, मेरा यूट्यूब चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन करा विच नंबर इज नॉट कमिंग इन दिस सीरीज। ये जो हमारा सीरीज दिया है इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो कि सीरीज में नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास 8, 12, 23 और 18। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीरीज देखते हैं कि सीरीज में एक्चुअली है क्या, क्या चीज़ ऐसा है जैसे ये हमारा जो सीरीज दिया है कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला हमारा जो नंबर है 2 और 3, 2 से 3 में +1 हुआ, 3 to 5 +2 हो रहा है, 5 to 8 +3, 8 to 4 +4, 4 to 18 तो मतलब +1 +2 +3 +4, तो इसमें हमारा +5 होना चाहिए। लेकिन 12 में अगर 12 में हम लोग 5 ऐड करते हैं तो 17 ही आएगा, ना कि 18 आएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 17 में अगर 6 ऐड करते हैं तो 23, ये तो सही है। इसका मतलब जो 18 है, 18 हमारा इस सीरीज के पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये जो 18 है हमारा गिवन सीरीज में सुटेबल नहीं है, फिट नहीं बैठता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 18। ठीक है, तो पैटर्न फॉलो करिए। जब पैटर्न आप फॉलो कर लेंगे तो बड़े आराम से इसको आप समझ सकते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है जो इस पैटर्न पे फॉलो नहीं करे, जो इसमें सुटेबल नहीं है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक हमें फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में हमें क्या बताना है कि फाइंड करना है कि इसमें कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, कभी कभी आपको काउंटिंग इसमें मिस्टेक भी हो जाती है। तो विजुलाइज करिए एक एक ट्रायंगल को, इमेजिन कर लीजिए कि वो सारे ट्रायंगल हमारे अलग अलग शेप में कैसे दिखेंगे। ठीक है, तो आइए इसको काउंट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है कि एक स्क्वायर है। स्क्वायर में अगर एक लाइन डायगोनल्स खींचते हैं तो इस स्क्वायर को 2 ट्रायंगल में डिवाइड करता है। ठीक है, तो 1, 2 इस डायगोनल के अकॉर्डिंग, उसी तरीके से इस डायगोनल के अकॉर्डिंग 3, 4। ठीक है, फिर उसके बाद दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो स्क्वायर को 4 ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 4 + 4 8 हो गए। फिर उसके बाद 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हमारे पास कितने आ गए, 12। फिर से एक बार देखिए, ये जो लाइन है इस स्क्वायर को 2 ट्रायंगल में डिवाइड करता हूँ, ये वाली भी लाइन स्क्वायर को 2 ट्रायंगल में, तो 4 तो ऐसे मिल गए। ठीक है, फिर उसके बाद 5, 6, 7, 8। ठीक, फिर उसके बाद ये जो लाइन है इसको 2 में डिवाइड करा है, तो उसके बाद कितना हो गया है, 8 के बाद 9, 10, 11, 12। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन ए 12 नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए, ऑफ ट्रायंगल 12। ठीक है, तो ये भी बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिगर बेस्ड, तो आपको फिगर बड़े ध्यान से देखना और उसको समझना है। ठीक है, बड़े आराम से आप इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं। कभी कभी नंबर ऑफ स्क्वायर पूछ देता है, सर्कल पूछ देता है, तो उसको बड़े ध्यान से देखिए। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओके दोस्तों, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि राधिका का परिचय देते हुए बलराम ने कहा कि उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। बलराम का राधिका से क्या रिश्ता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को कहा जाता है ब्लड रिलेशन टाइप क्वेश्चन। ठीक है, जो खून का रिश्ता बताए इस तरह के क्वेश्चन को ब्लड रिलेशन टाइप क्वेश्चन कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि राधिका, ठीक है, राधिका, ठीक, फिर उसके बाद बलराम है और उसके पिताजी हैं। ठीक है, तो बलराम कह रहा है कि राधिका के जो पिताजी हैं, ठीक है, पिताजी बलराम के पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। मतलब क्या हुआ कि ये जो राधिका के पिताजी हैं वो बलराम ही है, और बलराम के फादर मतलब बलराम के जो पिता है वो बलराम अपने पिता का इकलौता लड़का है, और बलराम की लड़की कौन हुई, राधिका हुई। तो मतलब रिश्ता कौन सा बन रहा है,
पिता का बन रहा है, ठीक है। तो राधिका और बलराम में क्या रिश्ता हुआ, पिता का रिश्ता हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन समझा करिए, नहीं समझ में आया तो लिख लिया करिए, लिख करके पैटर्न उसका बनाइए, अपने आप समझ में आ जाता है कि ब्लड रिलेशन में क्या रिश्ता है उनका, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, बस समझने के ऊपर था, ठीक। तो रीजनिंग में ये भी क्वेश्चन आते हैं ब्लड रिलेशन पे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि यदि किसी भाषा में पोस्टर POSTER पोस्टर को कोड किया जाता है 2 3 4 6 7 8 तथा मून को कोड किया जाता है 5 3 3 1, तो इस कोड के आधार पर दिए गए शब्दों के कोड बताइए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कोडिंग डिकोडिंग कहा जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पहले क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। तो गिवन हमको क्या है कि एक पोस्टर POSTER, ठीक है। तो पोस्टर को कोड किया जाता है 2, O को कर रहा है 3, S को 4, फिर T को 6, E को 7 और R को 8। दूसरा है मून, मून को कोड कर रहा है 5 3 3 और 1। हमसे पूछा किसका है, टर्म का, TERM, टर्म्स है, ठीक है। तो टर्म्स का पूछ रहा है हमसे, तो इसमें हम क्या करेंगे कि देखिए, जब भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप लोग जिस तरीके से कोडिंग जैसे वर्ड दिया है तो उस अल्फ़ाबेट के नीचे उसका नंबर लिखा करिए, इससे बड़ा आसान हो जाता है कोडिंग डिकोडिंग करना, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट का जैसे P का 2 है, O का 3 है, S का 4 है, T का 6 है, E का 7 है, R का 8 है। उसी तरीके से मून में M का 5, O का 3, इधर भी O का 3 और इधर N का 1 दिया हुआ है। तो हमें टर्म्स का कोडिंग करना है, ठीक है। टर्म्स का कोडिंग करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो जो वर्ड इसमें से मिल रहा है उसका नंबर हम लिखते जाएंगे। तो T का कितना है 7, T का है 6, ठीक। E का क्या है 7, R का 8, M का 5 और S का 4, ठीक है। तो हमारा इसका कोड क्या बना 6 7 8 5 4। ऑप्शन में देखिए, जो ऑप्शन इससे मैच करिए उसको टिक मार दीजिए, ठीक है। तो ये होता है कोडिंग डिकोडिंग का। एक क्वेश्चन इसी पे और देख लेते हैं। हाँ, अगला हमारा पोयम, POEM, ठीक है। तो P का कोड क्या है 2, O का 3, E का 7, M का 5। तो इसका कोड 2 3 7 5, ये आंसर हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और इसी में, स्पोर, SPORE। तो S का कोड क्या है 4, P का क्या है 2, O का 3, R का 8, E का 7। तो इसका कोड क्या हो गया 4 2 3 8 7, ठीक है। तो ऑप्शन से मैच करा लीजिए, जिस ऑप्शन से ये कोड पूरा मैच कर जाए वो वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ये होता है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, ठीक है। तो बड़े इजी से क्वेश्चन होते हैं, बस आप ये पैटर्न सीख लीजिए कैसे लिखा जाता है। तो हर अल्फ़ाबेट के नीचे उसका नंबर लिखिए, जो क्वेश्चन दिया जाता है एक एक अल्फ़ाबेट का गिवन क्वेश्चन में से अल्फ़ाबेट का नंबर लिखते जाइए, आपको पूरा कोड बड़े आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लिए, देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन अगला क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको बोलते हैं सीरीज एंड कम्बिनेशन क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन को कहा जाता है सीरीज एंड कम्बिनेशन क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन क्या हमसे पूछ रहा है कि नीचे दी गई सीरीज में ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले 5 है और ठीक बाद में 7 नहीं है। मतलब पहले 5 होना कंपलसरी है लेकिन बाद में 7 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सीरीज देखते हैं। तो पहला तो 6 है हमारा, जिसके पहले 5 है लेकिन बाद में 7 है, तो ये तो कैंसिल। दूसरा 6 है, इसके पहले 5 तो है लेकिन बाद में 4 है, तो ये सही हो गया। फिर उसके बाद 6 है, इसके पहले 5 है और बाद 7 है, बाद में 7 है, तो इसको भी नहीं काउंट करेंगे। फिर 6 है, जिसके पहले 5 तो है लेकिन 8 है, तो इसका मतलब ये भी काउंट किया जाएगा। फिर दूसरा हमारा 6 है, इसके पहले 8 है, 4, ये भी नहीं काउंट होगा। फिर ये 6, जिसके पहले 5 तो है लेकिन बाद में 7 ही, तो ये भी काउंट नहीं होगा। तो कितने हमारे मिल गए 1 2। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा, बी।
ठीक है। तो बी, इस तरीके के क्वेश्चन की सीरीज लिख करके आप पहले काउंट कर लीजिए कि उसमें कितने ऐसे हैं जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे मैच कर रहे हैं और कितने ऐसे हैं जो मैच नहीं कर रहे हैं। तो अगर मैच वाला पूछ रहा है कि कितने हैं तो उसको काउंट करके टिक मार दीजिए, अगर पूछ रहा है कितने ऐसे नहीं हैं तो उसको काउंट करके ऑप्शन में से देखकर टिक मार लीजिए, ठीक है। तो ये होता है सीरीज एंड कम्बिनेशन के क्वेश्चन। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि नंबर सीक्वेंस पे, अल्फ़ाबेट सीक्वेंस पे, ठीक है ना। तो अल्फ़ाबेट हमें पता है कितने होते हैं, 1 से लेकर के 26 तक होते हैं और हर अल्फ़ाबेट का उसमें नंबर होता है, जैसे ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ऐसे ही करके उसका नंबर होता है, ठीक है। तो एक काम करिए कि अगर आपको ऐसे, ठीक है, सीक्वेंस वाले क्वेश्चन अगर आपको करने बड़े आसानी से और कम टाइम में, तो आप एक काम करिए कि अल्फ़ाबेट के जितने भी नंबर होते हैं ए से जेड तक उसको याद कर लीजिए, तो बड़े आराम से आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा क्वेश्चन जो दिया गया है, इस क्वेश्चन में हमारा उसी टाइप का अल्फ़ाबेट से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें हमें क्या कह रहा है कि कोई एक सांकेतिक भाषा है जिसमें कि चेयर को EJCKT के फॉर्म में लिखा जाता है। तो आपको बताना है कि लाइट को किस कोड में लिखा जाएगा या कैसे अल्फ़ाबेट्स के अरेंजमेंट में लिखा जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले ऊपर जो हमें दिया गया है उसमें हम रिलेशन खोजते हैं, रिश्ता क्या है दोनों में, ठीक है ना। तो पहला देखिए क्या है कि सी है, ठीक है। लाइट को यहाँ से हम लोग इरेज कर देते हैं, पहले तो लाइट को हटाते हैं तब थोड़ा स्पेस मिलेगा तो हम आराम से कर सकते हैं। लाइट को हम लोग लिख सकते हैं कहाँ पे, इधर लिख लेते हैं, ठीक है। LIGHT इसका हमें बनाना है, ठीक है। तो देखिए C से E जा रहा है, H से J, I से C, ठीक है। सॉरी I नहीं है, H है, A से है, ठीक। I से जा रहा है K और R से जा रहा है T, ठीक है ना। तो ये तो बड़ा जाल सा बन गया ना, मकड़ी का जाल जैसे। तो एक एक वर्ड से समझते हैं, ठीक है। एक एक वर्ड से समझेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो पहले आते हैं C और E पे। तो C के बाद क्या आता है D, फिर E, मतलब एक गैप है, एक का गैप है, मतलब C में 2 जोड़े तो E आ गया +2। H के बाद क्या आता है GH के बाद IJ, इसमें भी +2 का अंतर है, IJ, ठीक है। उसके बाद A के बाद BC, इसमें भी +2 का है, मतलब A के बाद B फिर C +2, ठीक है। फिर I के बाद JK आता है, ठीक है। I के बाद JK आता है, फिर R के बाद RST, इसमें भी +2 का है और इसमें भी +2 का है, ठीक है। मतलब 2-2 का अंतर, एक अल्फ़ाबेट छोड़ करके उसके आगे जो अल्फ़ाबेट है उसे हमें लिखना है। तो L दिया हुआ है, तो L के बाद क्या आता है KLMN, ठीक है। L के बाद M फिर N, I, ठीक है, IJK, फिर उसके बाद EFGHI, फिर HI के बाद J, T है तो STUV, तो क्या हो जाएगा V, NKIJV, ऑप्शन बी हमारा सही होगा, ठीक है। तो ये होता है कि अल्फ़ाबेट पैटर्न कर लीजिए कि एक से दूसरे में जाने में कितना अल्फ़ाबेट हम स्किप कर रहे हैं या कितने का गैप आ रहा है। अगर ये आप पहचान लिए तो बड़े आसानी से ऐसे लेटर को, ऐसे वर्ड को आप कोड कर सकते हैं, उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो अपने से आंसर लिख लिया करिए, ठीक है। रफ स्पेस देता है और उसके बाद लिखने के बाद ऑप्शन से मैच कराइए, जो ऑप्शन मैच कर जाए उस पर टिक मार दीजिए, ठीक है। तो ये सब क्या है कि अभी मैं आपको समझा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब कुछ सेकंड के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन देखें, उसका पैटर्न समझे, फटाफट आंसर लिखकर मैच करा के टिक मार दिए, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों के लिए आसान होगा, ठीक। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि हमें कुछ अल्फ़ाबेट का कम्बिनेशन दिया है, ग्रुप दिया हुआ है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इन अल्फ़ाबेट्स के कम्बिनेशन से एक मीनिंगफुल वर्ड बनाइए, ठीक है। तो इसके लिए तो पहली बात यह है कि आपको इंग्लिश की नॉलेज थोड़ी बहुत होनी चाहिए, ठीक है, जिससे आप अपने मीनिंगफुल वर्ड बना सकें, ठीक है। अगर आपको उस वर्ड का मतलब पता है तब तो कह सकते हैं कि हाँ मीनिंगफुल वर्ड है, ठीक है ना। अगर नहीं पता है तो बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। या फिर ऐसे क्वेश्चन को करने का एक ट्रिक होता है, ठीक है। आइए वो ट्रिक बताते हैं आप लोग को। जैसे कि
क्या करेंगे, क्वेश्चन में हमें एक वर्ड दिया, वर्ड बड़े ध्यान से देख लीजिए, फिर उसके बाद ऑप्शन की तरफ आ जाइए, ठीक है ना। ऑप्शन में क्या करते हैं, एक एक वर्ड मैच कराते हैं, ठीक है। कि जैसे हमें एस दिया हुआ है तो उसमें भी है एस, फिर टी है, टी भी है, ए उस पर दिया है, जी है, जी भी है, एन है ही नहीं, ठीक है। इवन अल्फ़ाबेट में एन नहीं है तो ये ऑप्शन तो कट हो गया। दूसरे पे आते हैं, एस है, एस दिया है, ए भी है, एफ है इसमें, ई है, ई भी दिया हुआ है, जी है, जी भी है, यू भी है, फिर ए, तो यहाँ पर भी एक और ए बचा हुआ था, फिर आर भी दिया है, डी भी दिया है, मतलब सारे वर्ड मैच कर गए, ठीक है। अब काउंट कर लीजिए क्या दोनों गिवन अल्फ़ाबेट और जो वर्ड है उसमें सेम नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट है कि नहीं है। तो इसमें कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर तो 8 ही है, हाँ गड़बड़ हो गया कहीं, ठीक है ना। तो 1 2 3, हाँ ये हो गया 4, दिस वन इज 5 4 6 7 8, ये 9, ठीक है। मतलब दिए हुए वर्ड और हमारा जो वर्ड है गिवन अल्फ़ाबेट और वर्ड में नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट सेम है। और सेफ गार्ड मीनिंगफुल वर्ड भी बना रहा है। सेफ गार्ड मतलब क्या होता है, जो आपकी रक्षा करे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, ठीक है ना। तो जो ऑप्शन चेक करते समय मिल जाए सही, उस पर टिक मार दीजिए, ठीक है। अगर लगता है कि हाँ इस पर डाउट है तो अगला भी देख लीजिए, उसमें भी अगर आपको कुछ मिल जाए तो जैसे जी, पहले तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें तो 8 ही है तो होगा ही नहीं। फिर क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट एक्सीड कर गया, तो ये ऑप्शन नहीं होंगे, ठीक है। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। आपको क्या करना है, सिर्फ जो दिया गया क्वेश्चन में अल्फ़ाबेट मैच करा लीजिए, काउंट कर लीजिए, अगर मैच करता है और काउंट करने पे सेम आ रहा है और मीनिंगफुल वर्ड बना रहा है तो वही ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है आपके इंग्लिश नॉलेज पे, तो थोड़ा इंग्लिश का ज्ञान रखिए, वर्ड का मीनिंग याद कर लीजिए जो भी जनरल से जो वर्ड आते हैं, क्योंकि बहुत हाई लेवल के बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, या बहुत इंग्लिश का ऐसा वर्ड नहीं दे देगा आपको, या ऐसा वर्ड नहीं फेंक देगा जिसका मतलब ज़्यादा लोग नहीं जानते। जनरल सा ही वर्ड पूछता है जो कि मैक्सिमम लोग जानते हों, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके दोस्तों, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन को कहा जाता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन टाइप क्वेश्चन, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में होता क्या है कि रेशियो में क्या होता है कि प्रोपोर्शन, रेशियो क्या होता है कि किसी भी चीज़ को जो जब फ्रैक्शन में लिखा जाता है तो उसे कहते हैं रेशियो, और प्रोपोर्शन तब कहा जाता है कि जब हमारे दो फ्रैक्शन आपस में इक्वल हो तो उसे कहा जाता है प्रोपोर्शन। तो इस तरह के क्वेश्चन को रेशियो एंड प्रोपोर्शन कहा जाता है, ठीक है। इसमें हमें एक फिगर दिया हुआ है, उसमें एक पैटर्न है, ठीक, उस पैटर्न को हम लोग समझते हैं तो हमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका पैटर्न मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले जो फिगर दिया हुआ है, पहला जो फ्रैक्शन है ये उसको दूसरे से देखते हैं। फ्रैक्शन में मतलब क्या होता है कि जैसे ये A/B लिखा है तो इसको हम A/B लिख सकते हैं। प्रोपोर्शन मतलब इक्वल टू, फिर इधर C/D हो जाएगा तो इसको क्या होता है मतलब A/B इक्वल टू C/D, ठीक है। ये होता है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो पहले फिगर में देखिए क्या है कि इसकी जो दोनों आइज हैं किधर देख रही हैं, लेफ्ट साइड में, इसकी जो दोनों आइज हैं राइट साइड में देख रही हैं। इसको देखते हैं कि इसकी जो दोनों आइज हैं, ठीक है, कहाँ देख रही है, नीचे के साइड, तो इसका प्रोपोर्शन कौन सा हो कि इसकी जो दोनों आइज होंगी ऊपर के साइड देखेंगे, ठीक है। अब आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन देखिए क्या है कि एक आइज लेफ्ट है एक राइट है। इसमें क्या है कि दोनों लेफ्ट साइड में, इसमें एक नीचे एक ऊपर है, अब इसमें क्या है दोनों ऊपर, तो ये नीचे देख रहा है तो ऊपर देखने वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को हम अलग अलग तरह के क्वेश्चन बता दिए, अलग अलग पैटर्न पे हर तरीके का लगभग एक तरह का क्वेश्चन हम बता दिए, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। सैम्पल पेपर मार्केट में अवेलेबल है, खरीद लीजिए, एक दो नेट पे क्वेश्चन मिल जाते हैं, उसको डाउनलोड कर लीजिए और डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैं पहले भी बताया हूँ कि रीजनिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही इजी होते हैं। तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों के लिए आसान होगा। और नवंबर में अभी एग्ज़ाम है, ठीक है ना, मे भी नवंबर या दिसंबर में आपका ये SSC GD का, बैंक PO का जो वैकेंसी निकली इसका हो सकता है। तो अभी से तैयारी में लग जाएंगे तो सफल ज़रूर होंगे, ठीक है दोस्तों। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।
ठीक है, आप लोग जम करके मेहनत करिए। कोई भी डाउट हो या क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि जो हमसे नहीं बन रहा है तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे या कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है वो बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। बाय।